हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक फ्रॉम आवर ऑडियंस, विच इज़ कि हमें थोड़ा सा प्रॉप फर्म के बारे में बता दो, फंडेड अकाउंट्स के बारे में बता दो कि कैसे फंडेड अकाउंट्स काम करते हैं, कैसे हम फंडेड अकाउंट्स को एवेल्यूएशन स्टेज पार कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से एक अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। तो पहले मैं आपको एक मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि प्रॉप फर्म होते क्या हैं। तो प्रॉप फर्म इज़ प्रोप्रिएटरी ट्रेडिंग फर्म, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक ऐसी कंपनी या फिर फाइनेंशियल आप ऐसी कंपनी मान लो जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो या अदर कमोडिटीज़ ट्रेड करने के लिए देते हैं आपको। मतलब वो अपना कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। लाइक यू कैन से कि आपको अपना खुद का कैपिटल यूज़ नहीं करना पड़ता इसमें। तो उनका जो मेनली गोल होता है वो उस फर्म के लिए प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो अब आप सोचोगे कि वो खुद के लिए कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर वो अपना ही फंड्स लगा रहे हैं तो कैसे वो खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ प्रॉप फर्म जो हैं वो फिजिकल होते हैं, जैसे कि जेन स्ट्रीट हो गया, और जो ऑनलाइन होते हैं जैसे कि माई फॉरेक्स फंड्स, या फिर दूसरा जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ ब्रेकआउट। जो ब्रेकआउट है वो एक क्रिप्टो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म है, पूरा क्रिप्टो बेस्ड है। ठीक है। तो फिर बेसिकली होता क्या है, प्रॉप फर्म में कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता। ये जो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो एक ऐसा होता है कि वंस यू पास इट्स एवेल्यूशन स्टेज विदाउट ब्रीचिंग देयर लेवल्स, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको ब्रीच नहीं करना होता है। एंड वंस यू क्रॉस देयर ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इवेल्यूशन स्टेज आप पार करते हो, फिर आपको रियल मनी मिलता है जहाँ पे आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग होती है, विच इज़ 80-20 एंड 90-10। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा उनका प्रोसेस में कितना पैसा लगाते हो वगैरह वगैरह। वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दीज आर द स्टेप्स। पहले आप एवेल्यूशन स्टेज वाला जो अकाउंट है वो परचेज करते हो। उसके बाद आपको एक एवेल्यूशन अकाउंट मिलता है जहाँ पे आपको अपनी ट्रेडिंग एबिलिटी प्लस रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ये साबित करना होता है कि क्या आपको जो नया अकाउंट है, क्या आपको जो मेन जो रियल मनी वाला अकाउंट है वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप सक्सेसफुली उस अकाउंट को एवेल्यूशन स्टेज को पार कर लेते हो, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज एंड बिकम एलिजिबल टू रिसीव पे आउट्स। इट मीन्स यू विल गेट द रियल मनी, जहाँ पे आपका कुछ शेयर होगा विच कैन बी 80-20। 80% वुड बी योर्स प्रॉफिट का एंड 20% वुड बी ट्रांसफर टू दैट फर्म। ठीक है। अब मेनली होता क्या है, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा आपको कि ये जो इवेल्यूशन स्टेज होता है ये कहीं ना कहीं आपके रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स देखता है। ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी गाइस। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो प्रॉप फर्म है ये कैसे पैसा कमा रही है, तो लेट मी टेल यू, हार्डली 0.5% लोग ही हैं जो कि इवेल्यूशन स्टेज पार कर पाते हैं। ठीक है। आई हैव नॉट सीन इतना सक्सेसफुल रेट्स अमंग ट्रेडर्स कि वो आसानी से प्रॉप फर्म के इवेल्यूशन स्टेज को पार कर पाएँ, क्योंकि इट रिक्वायर्स हैवी रिस्क मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि हमने बाइबिट में ट्रेड ओपन रख के छोड़ दिया, हम ऐसे लॉन्ग को डीसीए करते गए। यहाँ पर आपको आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। उनके पास एक डेली लॉस का और डेली ड्रॉ डाउन का एक रूल होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ब्रेकआउट में क्या है। ठीक है। और अगर आप उसको पार करने में फेल हो जाते हो, लाइक ईदर ऑफ दीज विल रिजल्ट इन फेलिंग एन इवेल्यूएशन और लूजिंग एक्सेस टू योर अकाउंट। मान लो आपका डेली लॉस 4% से ज़्यादा हो गया, आपने डेली 4% ज़्यादा लॉस कर दिया अपने ओवरऑल अकाउंट में, तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। अब वैल्यूएशन स्टेज आप नहीं पार कर पाओगे, तो इवेंचुअली विल नॉट बी एबल टू गेट द मनी। बट इवेल्यूएशन अकाउंट लेने के लिए आपको कुछ पैसा तो पे करना ही पड़ेगा, राइट। इट कैन बी $50, $55, $100, $500 ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन कि आप कितना बड़ा अकाउंट ले रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है मुझे कवर करना चाहिए कि वाई शुड यू डेफिनेटली स्टार्ट विथ फंडेड अकाउंट। मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। द रीज़न इज़ कहीं ना कहीं ये डेमोन्स्ट्रेट करता है आपकी ट्रेडिंग एबिलिटी को और स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट को, कि अगर आपको पे आउट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेडिंग एबिलिटी है वो एट पार है, एंड ऑल्सो आपका रिस्क मैनेजमेंट गज़ब का है, तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ से पे आउट ले पा रहे हो। अदरवाइज ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ वेरी टफ। ट्रेडिंग अपने आप में कितनी टफ होती है अगर आपको जानना है तो प्लीज़ स्टार्ट विद योर फंडेड अकाउंट्स। इससे आपको अपनी अपने अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो इस दुनिया के हिसाब से, राइट। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट में वो इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, लाइक उनके पास कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है। अगर उनके पास $1 लाख होता, $2 लाख होते, 50,000 होता तो वो बहुत पैसा कमाते, बट ऐसा नहीं होता है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, समहाउ अकाउंटेबिलिटी जो होती है रिस्क मैनेजमेंट के टुवर्ड्स,
जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ फंडेड अकाउंट में नहीं, वो अपने रियल अकाउंट्स में भी रिस्क मैनेज करते हैं। तो ये चेंज इसके साथ नहीं होता कि आप ट्रेडिंग फर्म वाला जो अकाउंट है वो हैंडल कर रहे हो या अपना खुद का अकाउंट हैंडल कर रहे हो। बट अगर आपको जानना है कि आप कितना अच्छा ट्रेड कर सकते हो विद रिस्क मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली यू शुड बाय दिस फंडेड अकाउंट। मैं डेफिनेटली इसको हमेशा हमेशा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फंडेड अकाउंट से ही इम्प्रूव हुआ है। मैंने अब तक यहाँ से 3 पे आउट उठाए हैं, तो चलो वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अब जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग रूल्स के जो ब्रीच हो जाते हैं, जो जो इनके रूल्स हैं वो ब्रीच होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सिग्नल होता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पुअर है, राइट। आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो रिस्क मैनेजमेंट है और जो ट्रेडिंग एबिलिटी है वो उतना नहीं है कि आप यहाँ से पे आउट उठा सको या फिर आप उसके अकाउंट को पार कर सको, एवोल्यूशन अकाउंट को। अब जस्ट फॉर एन ओवरव्यू कि ये लोग कमाते कैसे हैं, तो मैंने जितना रिसर्च किया था उससे मुझे ये पता चला था कि हार्डली 0.5% लोग हैं जो कि एवोल्यूशन स्टेज पार कर पाते हैं। बट 100% लोग एवोल्यूशन स्टेज खरीदते तो हैं ही, मतलब तो इवेंचुअली जो इनका मेन पैसा जो होता है वो यही होता है कि उनको एवोल्यूशन स्टेज से ही पैसा मिलता है। मतलब आपको एवोल्यूशन अकाउंट खरीदने के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादातर अटैम्प्ट यही होते हैं कि एवोल्यूशन स्टेज ही पार नहीं कर पाते। तो इवेंचुअली बहुत कम सबसेट ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो कि पास कर पाते हैं वैल्यूएशन को। तो इनका मेन पैसा जो है, जैसे कि इन्होंने लिखा, स्मॉल माइनॉरिटी मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब काफ़ी कम ही लोग हैं जो कि उस स्टेज को पार करते हैं और वहाँ से उनका बहुत माइनॉरिटी पैसा आता है, जो कि ये 80 और 20% वाला रेशो है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा है वो इनका इसी से आता है, वैल्यूएशन। जो द रिजल्ट इज़ द सेम, प्रॉप फर्म मेक्स मनी फ्रॉम द ट्रेडर्स बाइंग वैल्यूएशन एंड आइदर फेलिंग देम और फेलिंग टू रीच द पे आउट स्टेज। मतलब ये जो पे आउट स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं लोग, तो यहाँ से इनका पैसा मेनली बनता है। मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ मनी दे अर्न फ्रॉम दिस, कि वो इवैल्यूएशन स्टेज ही पार नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक ओवरऑल डिस्कशन हो गया, समरी हो गई कि क्या होता है एंड कैसे ये पैसा कमाते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेकआउट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। ब्रेकआउट में आप देख सकते हैं वी हैव 1 2 3 4 5 टाइप के अकाउंट्स हैं। मेरे पास 2 50K के अकाउंट है और एक 1 लाख का अकाउंट है, जिसमें से मैं एक 50K के अकाउंट पे 49,300 पर हूँ, मतलब मैं $700 नीचे हूँ। बाकी 2 अकाउंट में मैं पे आउट ले चुका हूँ। मैं कल ट्रेडिंग के टेलीग्राम ग्रुप में फॉर अ प्रूफ डाल दूंगा जो मुझे पे आउट का ईमेल आया था, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी की बात करनी है तो या इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, ब्रेकआउट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। आई हैव गॉट पे आउट्स, 2 बार मुझे पे आउट मिला है यहाँ से, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं है। बट डेफिनेटली टू गेन दैट इवैल्यूएशन स्टेज वाला अकाउंट यू हैव टू पे दिस फी। अगर आपको 5,000 का अकाउंट चाहिए तो आपको इतना देना पड़ेगा, 10,000 के लिए इतना, 50,000 के लिए $495 एंड 1 लाख के अकाउंट के लिए $800। बट मेनली गाइज द थिंग इज़ इसके रूल्स, डेली लॉस आपको 4% से ज़्यादा नहीं करना है। लेवरेज आपको 5x और 1x मिलेगी, अप टू 5x है। मतलब मैंने जितना देखा इथीरियम और BTC के लिए 5x एंड बाकी ऑल्ट्स के लिए 2x है। मैक्स ड्रॉडाउन इज 6K, 6K इज़ मतलब 6%। मतलब आप एक अकाउंट, अगर आप 1 लाख का अकाउंट लेते हो तो अगर वो 94 पहुंच गया तो इट मीन्स योर अकाउंट विल बी फ्रीज्ड, आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। और डेली का 4%, मतलब लेट्स से आज अकाउंट 1 लाख पर है और आप आज ही उसको 96 कर देते हो या 96 के नीचे पहुंचा देते हो तो आज ही आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको बाय करना है तो। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग एबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट को जानना है तो आपको एक ब्रेकआउट अकाउंट ज़रूर बाय करना चाहिए, भले ही आप 5,000 से करो। देखो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका साइज़ कितना है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कारगर होगा वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेज कर पा रहे हो तो आप रियल अकाउंट में भी कर पाओगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैं कितना भी बड़ा अकाउंट ला के दे दूँ, $2 लाख, $3 लाख, $10 लाख, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली आपको। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इट डाउन, ठीक है। एंड इन केस यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe our channel. Thank you everyone.